नवोदय का क्वेश्चन नंबर 41 है। एक दंड चार्ट दे रखा है, इसमें लिख रखा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम को कितने मैच इन्होंने अधिक खेले। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने खेले हैं 32। वाला जो क्वेश्चन है ये है 41। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेले हैं 32 और जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम ने खेले हैं 24। तो हमने क्या करना है, कितने अधिक खेले तो माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक आकृति दे रखी है इन्होंने, ये है एक आकृति बना रखी है, इसमें हमने कोणों के मान निकालने हैं। ऐसी है आकृति, ये है एक कोण ये है और एक है ये। हमें पता है कि वृत्त के जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो होता है 360। हमने इस पूरे का मान होता है 360। अब हमने इसका मान निकालना है। इन्होंने अलग अलग कुछ पूछ रखा है। ये है x, ये वाला है 2x, ये वाला है हमारा 4x, ये इसके नीचे का हमारा ये वाला पोर्शन है 6x और ये वाला जो है ये हमको दे रखा है 100 है। ये 100 है, ये 6x है, ये 4x है, ये 2x है और ये x है। हमने इसका मान निकालना है कि कितना होगा। अब देखो आप, मैंने कहा इसके जब जो एक वृत्त होता है उसके आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। तो अब देखिए आप इन सबको जोड़ देंगे, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 इज इक्वल टू 360, ये होता है। अब हमने इसको जोड़ देना है, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 6 13, x घन 100 है, 100 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 360 ऋण 100। अब ये आ जाएगा 13x बराबर 260, x बराबर 260 बटे 13, 13 दूनी 26 0। तो हमारा x का मान निकल गया 20। तो जब हमारा x निकल गया 20 तो 2x क्या हो जाएगा, 2 गुणा के 20 बराबर ये हो जाएगा हमारा 40। ये है 4x, 4 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारा 80। ये है 6x, 6 गुणा के 20 120 और ये 100। तो जो इसका आंसर है ये है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 43 क्वेश्चन कि 30,009 का मान वही है जो कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है, सी वाला है। 3 इसमें 10,000 है और 9 जो है इकाई का अंक है। अब है क्वेश्चन नंबर 44। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो इनमें से क्या संभव नहीं है, तो इनमें से दो समकोण संभव नहीं है। वो कह रहा है कि अधिक कोण है तो 90 डिग्री और 90 डिग्री संभव नहीं है, क्योंकि जो ये होता है ये हमारा सरल कोण होता है 180 डिग्री पर। अब है 45वां। सुमित का भार 107 किलोग्राम है और संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का अंक बताना है। तो जो सुमित है, सुमित का दे रखा है इन्होंने हमारा 107 दे रखा है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 110। दूसरा जो है इन्होंने दे रखा है हमारे पास संजय का भार, तो संजय का जो भार है वो दे रखा है इन्होंने 82 और 82 का सन्निकटन हो जाएगा 80। अब हमने क्या करना है, इनके अंतर बताना है। तो अब हम 110 में से 80 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 30। तो दोनों का जो भार है हमारा उसमें 30 का किलोग्राम का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 46। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर क्या रह जाएगा। तो ये है एक वर्ग, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 मतलब कि ये हो गए 3 हिस्से, इस भुजा के, अब इस भुजा के भी 3 हिस्से हो गए, तो इसके सारी भुजाओं के 3 हिस्से हो गए। तो वो पूछ रहा है कि जो वर्ग है, वर्ग का जब 1/3 हो रहा है तो उसका क्षेत्रफल घटकर, तो मतलब कितना हो जा रहा है वो, उसका क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/9, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा डी, 1/9 भाग रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 12 पृष्ठ छाप रही है वो 1 मिनट में, तो 5760 पृष्ठ कितने में छापेगी, 5760 गुणा गए 1/12, इसका आएगा हमारा 12 का जब हम इसमें भाग देंगे ये हो जाएगा हमारा 480 मिनट। अब हमने 480 मिनट को घंटे में बदलना है, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 480 मिनट बराबर 480 में 60 का भाग देंगे 8 घंटे। तो जो इसका आंसर है
वो बी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 48। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है और वो उसके बराबर है। जो लाभ है वो हानि के बराबर है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो, माना मूलधन तो एक्स है और लाभ और हानि वाई है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो अब देखो, लाभ होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन दे रखा है हमको 2540, मूलधन हमारा एक्स है, जो ये है हमारा लाभ वाई है। अब एक समीकरण हमारी ये बन जाती है। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी? अभी इस समीकरण को लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 2540, समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी? हानि बराबर मूलधन ऋण मिश्र धन। अब देखो आप, y बराबर मूलधन है हमारा x, मिश्र धन है हमारा 1850। तो x, अब इसको इधर लाएंगे, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1850। ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तब हमने जब समीकरण 1 और 2 को हल किया तो y से y कट गया, 2x बराबर 4390, इनको जोड़ दिया है। x बराबर 4390 बटे 2। अब हमारा जो x आया वह आया 2195 रुपये। तो हमारा x क्या है? जो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, 2195 रुपये इसका क्रय मूल्य है। 49 क्वेश्चन देखिए आप। 5 गुणा गए 3 बटे 8 गुणा गए 8 सही 1 बटे 8 ऋण 3 सही 1 बटे 8 गुणा 5 सही 5 बटे 8 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? इसको हल किया, इनको गुणा किया, 8 पंजे 40, 3 43 बटे 8, 8 अटा 64, 1 65 बटे 8, 8 तियां हम तो लाते 24 और 1 25 बटे 8 और 8 पंजे 40, 5 45 बटे 8, इतना किया। अब इनका आपस में गुणा कर दिया, 8 अटा 64, 8 अटा 64, दोनों में 64 कॉमन ले लिया है। अब 43 गुणा गए 65 माइनस 25 गुणा गए 45, इनको गुणा करके इतना आया 1 बटे 64 बराबर 1670। 1670 में 64 का भाग दिया तो 26.09 आया। तो जो हमारे पास ऑप्शन है कि लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26। क्वेश्चन नंबर 50। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकें लेता है। तो दुकानदार जब 3 पुस्तकें दे रहा है तो 100 रुपए में एक ले रहा है तो 300 रुपए में ले जाएगा। अब विक्रय मूल्य बोल रहा है वो 275 है तीनों का। उसने क्या किया है कि उन 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेच दिया। 300 रुपए में तो खरीदा लेकिन 275 में बेच दिया है। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा, हानि आएगी इसमें, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 300 में से 275 घटाया, हमारा आया 25 रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो माना संख्या a और b है। अब सूत्र के अनुसार होता है 10a, उसमें बोल रहा है उसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो 10 का मतलब वो दहाई का अंक है। तो 10a धन b बराबर 10a धन b इसकी समीकरण बन गई। अब क्या बन गया? 10a धन b, लेकिन उसका क्या बोल रहा है वो, उसके जो अंक हैं उन अंकों में से घटा दिया जाए। तो घटा b में से घटा दिया हमने, जो अंक थे a और b थे। अब हमने 10a माइनस b लिखेंगे, हम 10a प्लस b माइनस इसका चिन्ह खुला तो b से b कट गया, हमारा 10a में से a घटा 9a आ गया। तो कुल मिलाकर के 9 का गुणा जब 9a आया तो a के स्थान पर कुछ भी रहेगा वो तो हमेशा 9 से विभाज्य होगा। इसी को मैं एक एग्जाम्पल पे लेती हूँ। माना कि कोई संख्या है 54, माना कोई संख्या 54 है। अब हमने क्या करना है? 54 को जोड़ देना है, 5 और 4 होता है 9। अब 5 और 4 9 होता है, हमने इस 9 को इसी 54 में से घटा देना है। 54 में से 9 को घटाओ, कितना आएगा? 14 में से 9 गया 10, 11, 12, 13, 14 आया 5 और 4। अब 45 में किसका भाग जाता है? तो 9 का भाग 45 में जाता है। ये एग्जाम्पल दे करके बताया है और ये सूत्र में हल करके बताया। नंबर जो 52 है, 52वां क्वेश्चन है अब हमारा। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर क्या आता है? तो यह है 31 सही 7/16। 31 को ऐसे ही लिख रखा है, दशमलव लगा दिया है और 16 का भाग हमने 7 में देना है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और हमारी जो भाग की प्रक्रिया है वो हो जाएगी 16 चौको 64, 70 में से 64 गया 60, दशमलव 70 में से 64 गया 6, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ाया, 16 तियां 48, 60 में से 48 गया 12, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ाया 120, 16 7 112, 120 में से 112 घटाया
8 आया, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 16 पंजे 80। तो जो ये इसका आंसर है वो आ जाएगा हमारा 31.4375। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, इसका है ऑप्शन नंबर सी, एक ही संख्या शून्य को छोड़ करके अंश और हर से उसका गुणा किया जाए तो वो वही रहेगा। अगला है 54, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 30 किलोग्राम मिठाई है, डिब्बे जो हैं वो 2/3 किलोग्राम के बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे 30 किलोग्राम में 2/3 का भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो ये जो भिन्न है 2/3 वो उल्टी हो जाएगी और उसका 30 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 30 या 90, 90/2, 2 का भाग हम 90 में देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, यदि 4392 में 3.66 का भाग देंगे तो 1200 आता है। तो 439.2 में 36.66 का भाग देंगे तो कितना आएगा। तो जो ये है हमने क्या करना है, दशमलव से दशमलव हटा देना है। जब हम इसका भाग इसमें दे रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है हमारा 12। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब है 56वां क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्चा क्या आएगा। तो ये आयत का जो क्षेत्रफल है वो है 616 वर्ग मीटर, आयत की जो चौड़ाई है वो है 22 मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई गुणा गए चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गए चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 616, लंबाई हमने निकालनी है, चौड़ाई हमको दे रखी है, तो इसको यहीं रहने देंगे। 616 के बट्टे में 22 आ जाएगा हमारा, हम 22 का भाग 616 में देंगे तब हमारा आंसर आ रहा है 28 मीटर। लंबाई हमारी 28 मीटर आ गई है। अब हमने इसका परिमाप निकालना है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। तो अब हमने क्या किया, 2 गुणा गए लंबाई है हमारी 22, चौड़ाई ये हमारी आई 28। देखो अब हमारी लंबाई आ गई है 28, चौड़ाई थी हमारी दे रखी 22। तो हमने इसको सॉल्व किया, ये आया हमारा, इनको जोड़ करके आया हमारा 100। अब 100 जब हमारा परिमाप आ गया तो इससे आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे कि 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्चा कितना आएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7.50 का परिमाप में गुणा कर देंगे क्योंकि चारों ओर बाड़ लगानी है। तो जब हम 100 का गुणा 7.50 में करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 750 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा डी। अब है 57वां क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना दिया, इसका जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4a और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए आप, अब है इसमें जिसकी लंबाई, अब इसमें बोल रखा है आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 17 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। तो देखो हमें इसकी दे रखी है लंबाई 17 मीटर और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है हमको 11 मीटर। तो देखो आप 7 और 1 8, 1 और 1 2, 28 गुणा गए 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56। तो हमारा जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। अब हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए आप 4a बराबर हो गया हमारा 56, 4a बराबर 56, तो a बराबर 56/4, 4 एकम 4 और 4 चकू 16, हमारा a निकल गया है। अब हमारी जब एक भुजा निकल गई है इसका जब क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल बराबर है, एक भुजा निकल गई है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो एक जब हमारी भुजा निकली, भुजा हमारी निकल गई थी 14 और भुजा का वर्ग जो हो जाएगा 14 का वर्ग बराबर 196। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। अब है क्वेश्चन नंबर 58, यदि a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 है तो a + b/b माइनस a/b बराबर 10/7। तो हमें a/b का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका ये है क्वेश्चन हमारा, a बराबर b-3। हमने क्या करना है, इस समीकरण में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हमने b-3 रख देना है। तो जहाँ अब ये समीकरण है हमारी a + 10/b
माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10/7। ए है वहां पर b-3 रखा, b-3 प्लस 10/b इज इक्वल टू b माइनस, इसमें माइनस का साइन है बीच में, माइनस b-3/b इज इक्वल टू 10/7। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो b तो दोनों में है, अब लिख देंगे हम b-3 प्लस 10, बीच में माइनस साइन है और जब ये साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, मैंने अभी खोला नहीं है, इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगी। तो b-3 प्लस 10 माइनस b प्लस 3 अपॉन b इज इक्वल टू 10/7। अब क्या होगा, ये b यहाँ चला जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। उससे पहले प्लस वाले b से ये वाला भी कट रहा है, -3 से +3 कट रहा है। अब क्या आएगा हमारा, 10×7 बराबर 10b, तो b बराबर 7। जब हमारा मान आ गया b बराबर 7, अब हम यहाँ पर b में 7 रख देंगे, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। अब जो हमारे को पूछ रखा है कि भिन्न क्या है, तो a बटे b का मान जो हो जाएगा हमारा होगा a बराबर 4 और b बराबर 7। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो आप 59 क्वेश्चन है, 3 अंकों से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है, हमने क्या करनी है, बड़ी बनानी है संख्या और छोटी बनानी है। तो 3 अंक दे रखे हैं इन्होंने, एक दे रखा है इन्होंने 0, 9 और 6, तो इससे क्या बनेगी बड़ी संख्या 9, 6, 0 और छोटी क्या बनेगी 6, 0, 9 बनेगी। अब वो बोल रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 9 0 का 0, 9 का पहाड़ा 6 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 छक्का 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 नमा 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86। अब 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब 6 का करेंगे ना, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, 6 का 6, 0 का 0, 6 छक्का 36, 6 नमा 54, 55, 56, 57, तो जोड़ देंगे 0, 4, 6, 8 और 6 14, 7 और 1 8, 5 8 4 6 4 0। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आएगा, हमने क्या करना है, 1 से 9 कितनी बार आएगा, देखो एक तो आएगा 9, एक आएगा 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। हमें केवल 9 गिनना है, वैसे 20 बार आता है। अब ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।